नमस्कार दोस्तों, एसएसटी की एक और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सुशील कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल ई ज्ञान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो कहां से कहां तक है और इसका अर्थ क्या है, कहां से जो लोग हैं वो आए थे और किस प्रकार इसका विकास हुआ था, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने हड़प्पा की खुदाई और मोहनजोदड़ो के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो नेक्स्ट स्थल है कि किस प्रकार इसको खोजा गया, किसने खोजा और क्या क्या यहाँ से मिला, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसका नाम है चहुंदड़ो। क्या है भाई? चहुंदड़ो। तो देखिए, चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कहां पड़ता है? सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध पाकिस्तान में पड़ता है और सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है भाई? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है और खोज करता है वो है एम.जी. मजूमदार। कौन है भी खोज करता, यानी कि जो खोजने वाले हैं वो कौन है? एम.जी. मजूमदार। एम.जी. मजूमदार ने किसको खोजा था रे? चहुंदड़ो को, जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। और इन्होंने 1931 में खोजा था और 1935 में फिर मैके आया था। कब आया था? 1935 में फिर मैके आया था। और इन्होंने कब खोजा था भाई? 1931 में खोजा था, मैके आया था और इन्होंने भी यहाँ पर भाई कोई खुदाई की थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो इसको प्राक हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? प्राक हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्राक हड़प्पा संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। और जांगर और झुकर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जांगर व झुकर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जांगर और झुकर संस्कृति के अवशेष है वो यहीं से मिले हैं। और देखिए यहाँ से कौन कौन सी सामग्री मिली है, किसकी बात कर रहे हैं रे हमें? सामग्री की खुदाई के अंदर जो सामग्री है वो कौन कौन सी मिली है? तो अलंकृत हाथी यहां से मिला हुआ है, सजाया हुआ हाथी। ठीक है ना? तो अलंकृत हाथी, वृत्ताकार ईंट, वृत्ताकार ईंट, अलंकृत हाथी यहां से निकला है। वृत्ताकार ईंटें हैं वो यहां से मिली है। मनके बनाने का कारखाना यहां से मिला है। मनके बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है रे? चहुंदड़ो में मिला है। और कुत्ता और बिल्ली के पद चिन्ह भी यहीं से मिले हैं। और यहाँ से किसी भी दुर्ग का अवशेष है वो नहीं मिला है, यानी दुर्ग यहाँ पर नहीं पाए जाते थे। दुर्ग अवशेष नहीं मिले। तो इसको एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला था, किसने इसकी खुदाई की थी, कहां पर चहुंदड़ो
पड़ता है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं चहुंतड़ो। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं रे? चहुंतड़ो एक स्थान है, ठीक है, जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। 1931 में एमजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। 1935 में मेके आया था। प्राक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, जांगर और झूकर संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। सजाया हुआ हाथी यहाँ से मिलता है, वर्ताकार ईंट यहाँ से मिलती है, मन के बनाने का कारखाना यहाँ है। दुर्ग यहाँ पर पाया नहीं जाता, कुत्ते और बिल्ली के पदचिन्ह यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार से दोबारा देखिए, चहुंतड़ो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे है। एमजी मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज की थी। 1935 में मेके आया था। प्राक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, जांगर और झुग्गर संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। अलंकृत हाथी यहाँ से मिलता है, वृत्ताकार ईंट यहाँ से मिलती है। दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है, दुर्ग का अवशेष नहीं मिलता है। कुत्ते और बिल्ली के पदचिन्ह यहाँ से मिलते हैं। वन का बनाने का कारखाना यहाँ पर स्थित है। आया कि नहीं समझ में? एक बार और से देखिए कौन कौन सी सामग्री मिलती है। चहुंतड़ो में अलंकृत हाथी मिलता है, वर्ताकार ईंट मिलती है। जो दुर्ग है उसके अवशेष नहीं मिलते हैं। कुत्ते और बिल्ली के पदचिन्ह यहाँ से मिलते हैं, और जो मनके बनाने का कारखाना है वो यहाँ से अवशेष उसका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम बनवाली सभ्यता। बनवाली सभ्यता कहाँ पड़ती है रे? हरियाणा में। कहाँ पड़ती है? हरियाणा में। ठीक है, तो देखिए हरियाणा में एक नदी बहती है, उसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है अभी? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी उत्खनन किया था। किसका उत्खनन किया था भाई? बनवाली का। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट उत्खनन किया था, यानी कि खुदाई की थी इसकी। ठीक है, इसको खोदा गया था। यहां से जो सामग्री मिलती है उसके बारे में हम देखते हैं। ये लीजिए भाई सामग्री। सामग्री देखिए, खिलौने के रूप में यहां से हल मिला है। क्या मिला है? हल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, और प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष यहां से मिलते हैं। प्राक हड़प्पा किसका अवशेष मिलता है? प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष यहां से मिलते हैं। प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष यहां से मिलते हैं। जल निकासी की प्रणाली का अभाव है। क्या है? जल निकासी की प्रणाली का अभाव है। जल निकासी की प्रणाली का यहाँ पर अभाव है। तिल, सरसों और जौ के अवशेष यहाँ से मिल रहे हैं। तिल, सरसों, जौ यहाँ से अवशेष मिले हैं। किसके? तिल, सरसों, जौ के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जौ। ठीक है, और देखिए बैलगाड़ी के आकार का यहाँ से क्या मिला है? निशान मिला है।
बैलगाड़ी के आकार का यहाँ से निशान मिला है। बैलगाड़ी के आकार का निशान यहाँ से मिला है। तो इसको देखते हैं। देखिए, बनवाली सभ्यता हरियाणा में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? हरियाणा में पड़ती है। सरस्वती नदी के किनारे है। आर्यभट्ट ने उत्खनन किया था। इतनी बात दोबारा से देखिए, बनवाली सभ्यता हरियाणा में पड़ती है, सरस्वती नदी के किनारे है। आर्यभट्ट ने क्या किया था? उत्खनन किया था। सामग्री देखिए, हल मिला था खिलौने के रूप में। क्या मिला था? हल मिला था। और क्या मिला था? हल मिला था। यहाँ पर और जो जल निकासी है उसका अभाव है। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तिल सरसों जौ के अवशेष यहाँ से मिले हैं और बैलगाड़ी के आकार का निशान यहाँ से मिला है। एक बार दोबारा से देखिए, प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जल निकासी का अभाव यहाँ पर है। हल रूपी खिलौना यहाँ से मिला है। तिल सरसों जौ के अवशेष से मिले हैं और बैलगाड़ी के आकार का निशान है वो यहाँ से मिला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सुरकोटड़ा की। देखिए, सुरकोटड़ा किसकी बात कर रहे हैं? हम सुरकोटड़ा की बात कर रहे हैं। ये लीजिए सुरकोटड़ा। देखिए भी, सुरकोटड़ा पड़ता है कच्छ, गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में, कच्छ नामक स्थान पर। कहां पड़ता है? कच्छ नामक स्थान पर। और जो उत्खनन है वो किया था जगपति जोशी ने। उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने उत्खनन किया था। घोड़े की अस्थियां यहां से मिली है। क्या मिला था यहां से? घोड़े की अस्थि। यहां सामग्री में आ जाएगा, घोड़े की अस्थियां यहां से मिली थी। घोड़े की अस्थियां यहां से मिली थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां पर था। क्या था? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का अवशेष यहाँ मिलता है। दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए, उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर मिलता है। अब देखो भाई, सुरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और गुजरात कहाँ पर पड़ता है? कच्छ। गुजरात है वो हमारे भारत में है और कच्छ नामक स्थान पर पाई गई। तो देखिए, गजपति जोशी यानी कि गज मतलब हाथी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाथी और जो घोड़े है ना वो यहीं पर है। गज का मतलब क्या? नहीं, जग है। ठीक है, तो इसको हम गज समझते हैं। और गज व्यापार के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? हाथी और घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि गुजरात के सुरकोटड़ा में जो उत्खनन था वो हाथी ने किया था, यानी कि जगपति जोशी ने किया था। और घोड़े की अस्थि है वो यहाँ से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अभी सुरकोटड़ा से। यानी कि व्यापार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभी व्यापार के लिए घोड़े की आवश्यकता होती है ना। तो घोड़े की अस्थि है वो यहाँ से मिलती है। और फिर हम बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। तो व्यापार करेगा तो वो क्या खोलेगा? भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सबसे पहले खोलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो सर्वप्रथम खोलता है। तो ये दो चीजें यहाँ से मिली है। फिर हम बात करते हैं रंगपुर की। इसकी बात करते हैं, रंगपुर की बात करते हैं। तो रंगपुर में देखिए क्या है? रंगपुर है वो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में है और मादर नदी के किनारे है। मादर नदी के किनारे है। कहां पर है? मादर नदी के किनारे है। और उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन है वो MS वत्स ने किया था। MS वत्स ने उत्खनन
और बाद में एस.आर. राव ने भी 1953 में किया था। और एम.एस. वत्स ने 1931 में किया था। कब किया था? 1931 में किया था। अब देखिए, रंगपुर से ऐसा कोई विशेष चीज मिली नहीं है, तो इसको हम देख लेते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, मातर नदी के किनारे है। उत्खनन एम.एस. वत्स ने 1931 में किया था और एस.आर. राव ने 1953 में किया था। फिर देखिए, हम बात करते हैं कुछ अन्य स्थलों की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अन्य स्थल की। तो अन्य स्थलों में सबसे पहले जो आता है रोपड़, पंजाब। ठीक है, सतलुज नदी के किनारे रोपड़, पंजाब। रोपड़ पंजाब की अगर हम बात करें, रोपड़ पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखने योग्य बिंदु, तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है? रोपड़ पंजाब से मिली है, सतलज नदी के किनारे है। और रोपड़ में बुर्ज होम के अलावा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां मानव के साथ पर कुत्ते के, देखिए अगर हम बात करते हैं रोपड़ की, तो यहाँ पर कुत्ते व मानव को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाने के साक्ष्य रोपड़ में मिले हैं या तो, और रोपड़ के अलावा कहां पर मिले हैं? बुर्ज होम में मिले हैं। बुर्ज होम और रोपड़ ऐसे दो स्थान हैं जहां पर कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम बात करें किसकी? राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है राखी गढ़ी? राखी गढ़ी पड़ता है हरियाणा में। और यहाँ से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो हवन कुंड होते हैं वो अग्नि वेदिका के साक्ष्य है वो राखी गढ़ी से मिले हैं। फिर हम बात करें सूतकांगे डोर की। किसकी बात करें हमारे? सूतकांगे डोर की। तो सूतकांगे डोर की अगर हम बात करते हैं तो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। बेबीलोनिया यूनान से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। बेबीलोनिया कहां पड़ता है? यूनान से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। बेबीलोनिया यूनान से व्यापार के साक्ष्य सूतकांगे डोर से मिलते हैं। राखी गढ़ी से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम और रोपड़ दो ऐसे स्थान हैं जहां से मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सतलज नदी के किनारे रोपड़ पड़ता है, वहां से तांबे की कुल्हाड़ी है वो मिली है। ठीक है, फिर हम देखें तो नेक्स्ट आता है हमारा, किसकी बात करेंगे हम? नेक्स्ट हम बात करेंगे अमरी की। किसकी? अमरी की बात करते हैं। तो अमरी से मिले हैं गेंडे के साक्ष्य। अमरी से मिले हैं गेंडे के साक्ष्य। और कोट दीजी सिंध पाकिस्तान से कोट दीजी सिंध पाकिस्तान से पत्थर की नींव के मकान मिले हैं। क्या मिले हैं? पत्थर की नींव के मकान।
दोबारा से देखते हैं। देखिए सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें तो कुछ कच्छ गुजरात में पड़ता है। उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। सामरिक घोड़े की अस्थियां मिलती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिर हम बात करें किसकी भी, रंगपुर की, रंगपुर है वो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। मातर नदी के किनारे उत्खनन है वो एम एस वत्स ने 1931 में और एस आर राव ने 1953 में किया था। फिर हम बात करते हैं अन्य स्थलों की। अन्य स्थलों में सबसे पहले सतलज नदी के किनारे रोपड़ा आता है। क्या आता है? सतलज नदी के किनारे रोपड़ा आता है और रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और रोपड़ और बुरजहोम दो ऐसे स्थान हैं जहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। फिर हमने बात की राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है और अग्नि वेदिका के साक्ष्य यहां से मिले हैं। सूतकांगे डोर की अगर हम बात करें, सूतकांगे डोर की अगर हम बात करें तो बेबीलोनिया जो यूनान में पड़ता है, बेबीलोनिया से व्यापार के संबंध है वो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। फिर हम बात करें अमरी की। अमरी है वहां से गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य? अमरी से गेंडे के साक्ष्य मिले हैं। और अगर हम बात करें कोट दीजी सिंध पाकिस्तान की, हम किसकी बात कर रहे हैं? कोट दीजी सिंध पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पत्थर की नींव के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह की बात करें हम। बंदरगाह है तो 4 प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन से? लोथल, पहला कौन सा है भाई? लोथल है। दूसरा बालाकोट है, बालाकोट। लोथल, बालाकोट, अल्लाह दिनों, और जो हमारा चौथा है वो है सूतकांगे डोर। कौन सा है? सूतकांगे डोर। हमने 4 बंदरगाहों की बात कर ली और जो 2, 3 और 4 नंबर के बंदरगाह है वो पाकिस्तान में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं भाई? पाकिस्तान में पड़ते हैं। और जो लोथल है वो भारत में पड़ता है। ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन है वो किस प्रकार था, प्रशासन है वो किस प्रकार चलता था, इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, इसकी बात कर रहे हैं हम। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी जनतंत्रात्मक शासन यहाँ पर था। और मात्र सत्तात्मक परिवार थे। किसका? कौन से परिवार थे? मात्र सत्तात्मक परिवार थे। यानी कि घर में जो मुखिया थी वो माता थी और सड़कें हैं वो 90 डिग्री पर काटती थी। क्या थी? सड़क 90 डिग्री पर काटती थी। इसको हम ग्रिड प्रणाली बोलते हैं। ठीक है। कौन सी प्रणाली बोल देते हैं भाई? ग्रिड प्रणाली बोल देते हैं, जाल पद्धति बोल देते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल बोल देते हैं। और नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी रे? नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी तो यहाँ पर जो समझ सकते हैं हम कि मात्र सत्तात्मक परिवार थे। ठीक है। और दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर नए खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे तो कहां पर खुलते थे भाई? सड़क पर नहीं खुलते थे तो पीछे गली में खुलते थे।
ठीक है। अब देखिए नालियां हैं वो ढकी हुई थी, नालियां ढकी हुई थी, प्रत्येक घर में कुआं था, प्रत्येक घर में कुआं था जिसका लोग यूज है वो पेयजल में करते थे। और यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, किसकी? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। मातृ देवी की यहाँ से मूर्ति मिली है। पशुपति का अवशेष मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति का अवशेष है वो यहाँ से मिला है। और लिंग योनि का अवशेष मिला है, लिंग योनि के यहाँ से अवशेष मिले हैं। पीपल की पूजा है वो की जाती थी, पीपल की पूजा की जाती थी, पीपल पूजा है वो की जाती थी, पीपल की पूजा की जाती थी। और अगर हम बात करें, हमने किसकी बात कर ली? सिंधु सभ्यता की। तो देखिए मोहनजोदड़ो में जो योगी की मूर्ति मिली है उसको मार्शल ने आद्य शिव कहा है, ठीक है। योगी की मूर्ति मिली है और उसके 2 सिंह भी थे, ठीक है। तो उसको मार्शल ने कहा था कि ये आद्य शिव है, ठीक है। मार्शल ने आद्य शिव कहा था योगी की मूर्ति को, योगी की मूर्ति को, जो कहां पर मिली थी? मोहनजोदड़ो में मिली थी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली थी मार्शल ने उसे आद्य शिव कहा था। वो एक योगी की मूर्ति थी, उसके 2 सिंह थे। लोग क्रॉस और स्वास्तिक से परिचित थे, लोग क्रॉस व स्वास्तिक से परिचित थे, यानी स्वास्तिक और क्रॉस से लोग है वो अनजान नहीं थे। और 9 प्रकार की फसलों के अवशेष यहाँ से मिलते हैं, 9 प्रकार की फसलें थी यहाँ पर। कितने प्रकार की फसलें थी रे? 9 प्रकार की फसलें थी। तो देखिए 9 प्रकार की कौन कौन सी थी? चावल था, गेहूं था, जौ था, चावल, गेहूं, जौ, चावल था, गेहूं था, जौ था, सरसों, तिल, राई, सरसों, तिल, राई। देखिए चावल, गेहूं, जौ, सरसों, तिल, राई, मटर, तरबूज, खरबूजा, मटर, तरबूज, खरबूजा, इतने प्रकार की फसलों से लोग है वो परिचित थे, ठीक है। और कपास है वो सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने उगाई थी, ठीक है। कपास यूनानी लोगों ने उगाई थी सर्वप्रथम। और यूनानी भाषा में इसको सिंडन बोल देते थे, क्या बोल देते थे? सिंडन बोल देते थे, ठीक है। और घोड़े और लोहे से अपरिचित थे, ठीक है। किससे अपरिचित थे? अपरिचित, घोड़े व लोहे से, घोड़े और लोहे से अपरिचित थे। और गुजरात के लोग है वो हाथी पालते थे, गुजरात में लोग क्या करते थे? हाथी पालते थे। गुजरात में क्या करते थे लोग? हाथी पालते थे। गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। और जो मुद्रा है वो सैलकड़ी जिप्सम से बनाई जाती थी। और सुमेरियन लेखों में सिंधु को मेलुहा कहा है, सुमेरियन लेखों में मेलुहा किसको कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा है। कहाँ का? जो सुमेरियन लेख है उनमें कहा गया है। और लिपि है उसको बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखा जा सकता था। इसको जिगजैग प्रणाली कह देते हैं, ब्रेस्ट्रोफेदन विधि इसको कह देते हैं। और इसमें 64 शब्द थे। ब्रेस्ट्रोफेदन में कितने शब्द थे? 64 शब्द थे। इसको बाएं से दाएं लिखा जा सकता था, इसको जिगजैग वे कह देते हैं।
या ब्रेस्ट्रोफेदन विधि इसको बोल देती हैं। इसमें 64 शब्द थे और 375 से 400 अक्षर थे। कितने अक्षर है? 375 से 400 अक्षर थे। 375 से 400 अक्षर थे इसमें। फिर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और आज टाइम है वो अपना पूर्ण हो चुका है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नॉलेजफुल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। और जब भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो हम आपको लाइव सुविधा है वो उपलब्ध दे पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस है वो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।